कॉल्ड पीस मेकर ट्रंप ने जिस अंदाज में वेनेजुएला पर पहले अटैक किया और उसके बाद उनके राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका ले गए, इसका मैसेज सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, इसका मैसेज ईरान, चाइना जैसे देशों को भी गया है। आगे मैं बताता हूँ इसके पीछे का कारण, लेकिन इससे पहले सो कॉल्ड मागा का वो सच सुनिए जो दुनिया के सामने दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन पूरी दुनिया जानती है, फिर भी शांत रहती है। आप खुद सोचिए जरा, ट्रंप कितने पहले से ये बयान दे रहे थे कि वेनेजुएला पर वो अटैक करेंगे, और इसके लिए कोई एक दिन में प्लानिंग नहीं करी गई। अमेरिका हर देश में ये ऐसे करता है जहाँ पर तख्ता पलट कराना होता है। अमेरिका पहले रिजीम चेंज का नैरेटिव सेट करती, फिर अपनी पपेट सरकार वहाँ बैठा देती। अब वेनेजुएला के केस में हुआ कि वहाँ की जो विपक्षी नेता हैं मारिया कोरिना मचाडो, उनको पहले अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका ने स्थापित किया और उसके बाद इनको नोबेल पीस प्राइज दिलवाया, और ये प्राइज दिलवाकर डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी का नैरेटिव सेट किया। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस है वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही कर रहे थे, करेंसी वरेंसी सब खत्म हो चुकी थी वेनेजुएला की। और उसके बाद अब अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक करता और उसके बाद उस राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार कर लेता है ताकि बहुत आसानी से सत्ता पलटी जा सके। और आप देखिए इस अटैक से पहले ही वेनेजुएला की जो विपक्षी नेता है मारिया कोरिना मचाडो, उनके साथ मीटिंग अमेरिका में हो रही थी। ऐसे ही 2004 में इराक में सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, और अब यहाँ पर वेनेजुएला में निकोलस के ऊपर तथाकथित ड्रग्स और कोकीन से जुड़े आरोप लगाए गए। अब ये सब करने का अमेरिका का मकसद सिर्फ एक है, तेल का सबसे ज्यादा रिजर्व आज भी वेनेजुएला के पास ही है, ये आपने देख लिया होगा। अब चीन और इराक को क्या मैसेज गया ये समझिए। जिस टाइम पर अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया उससे पहले चीन की डेलीगेशन एक वेनेजुएला आया हुआ है, और पिछले कुछ सालों में चीन ने वेनेजुएला में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, और कुछ ही देर पहले बताया जा रहा है कि चीन के कुछ डेलीगेशंस ने मुलाकात भी की थी राष्ट्रपति से, आगे की इन्वेस्टमेंट पर या कुछ भी प्लानिंग चल रही थी। अमेरिका जो है वो लगातार वेनेजुएला को पहले से धमकाता आ रहा था कि यहाँ पर शरण मत दीजिए। अमेरिका और वेनेजुएला की जो दूरी है, एक तरीके से इनकी कैपिटल वो करीब 2000 किलोमीटर के आसपास है, इनको उस चीज से खतरा था। ईरान की इनसे पहले नहीं बन रही है, और ईरान भी तेल तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रखता है। ईरान में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और ट्रंप जो है वो ईरान को भी धमकी दे चुके हैं, और वेनेजुएला की तरह ही ईरान में भी कुछ ऐसा हो सकता है, खामेनेई का सत्ता पलट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको शायद कुछ दिनों में ये दिख भी जाएगा। अब ट्रंप चीन पर तो डायरेक्ट अटैक कर नहीं सकते, लेकिन आप वो कहानी समझिए, चीन ताइवान पर अटैक कर दे तो इनको दिक्कत है, रसिया यूक्रेन पर अटैक कर दे तो इनको दिक्कत है, भारत पाकिस्तान पर अटैक कर दे तो इनको दिक्कत है। तब आप किस हक से वेनेजुएला पर अटैक कर रहे हैं ये बताइए, और जितनी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो कहाँ चली गई, क्यों शांत है, ये आप समझिए। तथाकथित इनका जो डेमोक्रेसी का चोला ओढ़े बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं है, ये जहाँ चाहते हैं जैसे चाहते हैं अपने हिसाब से सारी एजेंसीज का यूज करते हैं और अपना मनमानी करते हैं। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके बाद अब रसिया को भी फ्री हैंड मिल चुका है यूक्रेन पर अटैक करने के लिए, क्योंकि रसिया भी अब थमने वाला नहीं है। अमेरिका के पास बताने के लिए बचा क्या है, और दूसरी तरफ भारत के लिए भी एक मौका है अपने दुश्मन को जवाब देने के लिए, वो चाहे इधर वाले फ्रंट पे ले लीजिए या इधर वाले फ्रंट।